हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। उठ गए हो? हाँ जी। 2:30 बजे आती हैं? हाँ, उठ गई हूँ। पहले मेरे मन में था पता नहीं क्लास होंगी या नहीं, पर मैंने कहा मैं ट्राई तो कर लूँ। मैसेज तो भेजा है, किसी और ने कहा मैं करवा दूंगी। अच्छा, वो देखे? धन्यवाद। आपने संध्या भेज दी, मैंने हाँ, उसे मैंने ठीक है, पढ़ के देखा है, कुछ दिखा है? वो कहती है मैं पढ़ूंगी अभी। ये होता ना व्हाट्सएप पर, वो कह रही हाँ मैं आस्ता आस्ता पढ़ूंगी। तो हाँ, फिर ठीक है। नहीं, मैंने कहा पसंद आया तभी आगे भेजो ना। नहीं, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। खुश हो गई वो, बार बार धन्यवाद कर रही थी आपका भी। कोई नहीं, कुछ यूज हो इसका। तो तबीयत कल से बेटर है? हाँ जी, थोड़ी सी ठीक है। आवाज से लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी लग रहा है कि है तकलीफ। चलो। सुबह थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रहा था। कल सुबह तो उठी। काफी तकलीफ लग रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैंने कहा सुबह उठी तो काफी ठीक लग रहा था, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे अच्छा, हो अच्छा जाएगा। किया। हाँ, मुझे लगता है ये आर्य सम्मेलन वगैरह अटेंड करके बड़ा स्ट्रेन पड़ा। तो नहीं, वहाँ इतना नहीं, ये वही चला हुआ ना यहाँ पर वायरल आजकल। अच्छा, 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 पोल्यूशन भी है, वायरल भी है, फिर वो मेरे को वहाँ अच्छा। थी तो वहाँ किसी को था तो हम्म। इन्फेक्शन पकड़ लेता है मेरे को जल्दी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या हाल चाल है? हाँ, बस ठीक है जी। हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। आज तो इस बार तो वहाँ बड़े कुंड में बैठी रही हूँ ना, अच्छा। मौका मिल गया। हाँ जी। पूरा ही किया है। नहीं, आचार्य हरिप्रसाद जी अच्छा करवाते हैं ना। हाँ, नहीं, एक एक शब्द का अर्थ बहुत उससे बताया जो दिल को छू लेने वाला होता है ना। हाँ। हम्म। नहीं, अब घर में संध्या करने बैठती हूँ तो उनकी वो बातें याद आती हैं। अच्छा, संध्या करवाई उन्होंने? हाँ जी। संध्या के करवाया आपका? नहीं, सब में ही बताते शुरू करवाते थे ना जब संध्या। हाँ जी। हाँ जी, थोड़ी सी अच्छे उसमें कराते थे भी, ध्यान लग जाए जिसमें हाँ, ध्यान लग जाए भी, पता लगे भी संध्या क्या चीज है। नहीं, अच्छा कराया। बहुत अच्छे इंसान भी अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब जितेंद्र जी ने पिछले साल कहा ना, तो कोई बताओ, मैंने कहा और तो मैं जानती नहीं, एक दो का नाम लिया, फिर मैं कहा इनको एक बार बुला के देखो तो सही। हम्म। मैंने नहीं। किया था अटेंड आर्य सम्मेलन 3-4 साल पहले, ह्यूस्टन में, अमेरिका में। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया इंसान, और दूर दूर से लोग, फिजी आइलैंड के, इंडिया से, तो इंडिया यहाँ से भी, और विनय जी आए हुए थे, और भी थे 2-4 लोग वहां से। बहुत रश था। होगा इंटरनेशनल जो हुआ। हाँ, वो तो तभी गई थी। अब उसके बाद तो उस वक्त हिम्मत थी। तो इंतजाम इतना करना भी तो बड़ा मुश्किल होता है, उन लोगों ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ था। ये मैं तो देख भी नहीं पाई, थोड़ा सा ही बस किताबों वाले में गई थी, अच्छा। तो घूम नहीं पाई। 300-400 लोग, रुबा सुबह उनका था इंतजाम, खाने का भी। तो लोगों ने, पैसे वाले लोग भी हैं और दिल वाले भी हैं, तो कईयों ने नाश्ता स्पॉन्सर किया, कईयों ने लंच किया हुआ था। तो बहुत बढ़िया इंतजाम था, बहुत अच्छा।
तो अमेरिका वालों की तरफ से होगा ना। हाँ, अमेरिका के कुछ लोगों ने, बड़े धनवान लोग जो थे, उन्होंने किया था। अच्छा, आगे हाँ। हम्म, हम्म, वो तो मेरी आवाज जाएगी ना। तो मेरे फोटो अगर मैं आवाज वैसे अभी शुरू नहीं हुआ होगा। नहीं, टाइम हो गया वैसे। किसी ने ज्वाइन करा। नहीं तो बोलना होता
आवाज नहीं आने बस। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। स्वास्थ्य कैसा है आपका माता जी? ठीक है, थोड़ा सा फर्क है पहले से। अच्छा, मौसम बहुत खराब चल रहा है ये। हाँ जी। मौसम का ही तो प्रभाव है। सादर प्रणाम माता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। साथ के नहीं 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 नहीं, सिर्फ वो होएगा, सिर्फ स्वाद है, नहीं होएगा। थोड़ा सा देर बैठूंगी बस। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते सबको, सबको नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। बस 2 मिनट और देखते हैं, फिर आरंभ करते हैं। आज नीलम कटारिया जी करवाएंगी। माता जी मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या आएगा। पहले मैं कभी करवाया नहीं है ना, तो अजीब तो लगेगा। कोई बात नहीं, सभी हमारे अच्छे सुधी हैं, अच्छे साधक हैं। नहीं होगा तो अपने आप करते रहेंगे, सबको पता तो है ना भाई। हिम्मत करना ये सबसे बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं सभी ट्रेंड हो जाए। आप हिम्मत कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अब जागृति जी अच्छा करवाते हैं, सुजाता जी, पहले तो उनको भी तो कहना पड़ा। बस ध्यान रखना होता है, हम ईश्वर के साथ जुड़ के करें, उसकी भावना बने।
खूब स्वाध्यायशील है नीलम कटारिया जी भी, अच्छी कक्षाओं में जुड़ती रहती हैं, परीक्षाएं देती रहती हैं, अच्छी बुद्धिमती है। तो इन्होंने कल कहा कि मैं करवा सकती हूँ, तो धन्यवाद है इनका। सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने तैयारी की कि मैं करवाऊंगी, मन को तैयार किया, तो ये इनके लिए बधाई की बात है। हमें ऐसा नहीं है कि आप में बहुत लोग जो है नहीं करवा सकते या कर नहीं सकते, आप लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा ऊंची हो सकती है, पर कुछ लोग नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ लोग झिझकते हैं। तो हम तो चाहते हैं सबकी झिझक समाप्त हो, हम जो भी हमको जितना आता है करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना क्या कमी है, उस कमी को भी हम दूर कर सकते हैं और इसके साथ और आगे बढ़ सकते हैं। एक समाप्त होगी, हम बोलने का अभ्यास होगा। जो प्रवचन काल, महर्षि दयानंद जी ने कोई भी चीज सीखने के लिए प्रवचन काल भी तो कहा ना, आगम काल, प्रवचन काल आवश्यक है हमारे लिए, तो उसके लिए भी। तो ठीक है, आरंभ करते हैं। आप सभी नमस्ते जी। नीलम कटारिया जी, ये आप सब परिचित ही हैं, नाम से तो परिचित ही हैं, आती हैं बहुत लंबे समय से नियमित रूप से। तो आज वही ध्यान करवाएंगे। माता जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। अवसर तो सभी को हम देने के लिए तैयार हैं, आप अवसर लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, शुरू करवा दूं। देखो, हाँ जी, करना शुरू, और ये नहीं देखना कि कौन कहेगा कि अच्छा है कि बुरा है, इसको नहीं देखना, हम ईश्वर के साथ कितना जुड़ पा रहे हैं उसका ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, कितना हम जोड़ सकते हैं दूसरों को, ईश्वर की भावनाओं को, आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं, तो आत्म भावना को हम कितना स्वयं भी जुड़ पा रहे हैं, स्वयं जुड़ेंगे तो दूसरे अपने आप जुड़ जाते हैं, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, अरे तो तैयार होंगे सभी, आरंभ सभी करें। को सभी को सादर नमस्ते जी। ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाइए और सभी सुखासन में सुख पूर्वक बैठ जाइए, जिससे शरीर में कहीं खिंचाव या तनाव ना हो, कोई जबरदस्ती ना हो, ऐसे सुख पूर्वक बैठिए और अपनी गर्दन, पीठ और सारा शरीर सधा हुआ हो, सीधा हो, कहीं पे भी कोई खिंचाव या तनाव ना हो, इस प्रकार सुख पूर्वक बैठिए। तो हम ध्यान शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना परम पिता परमेश्वर से करने जा रहे हैं कि हे प्रभु परम पिता परमेश्वर, आपकी महती अनुकंपा से आज कुछ क्षण हम आपके साथ जुड़ने के लिए ये ध्यान की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। हे प्रभु, इस ध्यान के माध्यम से हम अपने स्वस्वामित्व भाव और ज्ञान की दूरी को मिटाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए हे प्रभु, ये जो हमारी छोटी सी ध्यान की जो प्रक्रिया है, इसको स्वीकार करिए और इसको पूर्ण करने में हमारी सहायता करिए। इस प्रकार अपने शरीर को सुखासन में बैठाकर सीधे बैठ जाइए और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करिए, आंखें बंद करके उस
परमपिता परमेश्वर के साथ अपने मन को जोड़िए धीरे धीरे कि वह प्रभु मेरे अंग संग है और हर पल मेरे साथ है। इस प्रकार अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को भी अनुभव करिए। आती जाती सांसें, सांस अंदर आ रही है तो अनुभव करिए और जा रही है तो अनुभव करिए। उस परम पिता परमात्मा को भी जरूर स्मरण रखिए। सांसों को तो अनुभव करिए ही, उस प्रभु को भी साथ में अपने मन में धारण करके रखिए। इस प्रकार कुछ देर अपनी सांसों को अनुभव करिए और साथ साथ ओम का नाम भी जपते रहिए। इन आती जाती सांसों के साथ अनुभव करने के साथ साथ अपने मन को अपने शरीर में इसी एक जगह पर अपने मन को टिकाइए, जिससे हमारा जो मन है वो इधर उधर विचलित ना हो। इस प्रकार अपने मन को टिकाकर ओम का जप करते रहिए। उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करें। हे प्रभु तुम सर्वव्यापक सर्वरक्षक हो। हे प्रभु इतने हैं नाम आपके प्रभु बहुत है नाम। हे ईश्वर आप निर्विकार हो, अनंत हो, अजन्मा हो, अनादि हो। किन किन नाम से तुम्हें मैं पुकारूं प्रभु। हे प्रभु आप सर्वरक्षक हो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक ओम हो। आपका निज नाम, मुख्य नाम ओम है। आप सर्वव्यापक हो और आप अनंत नाम वाले हो, इसीलिए आपका नाम ओम है। हे ईश्वर, आप भू हो, हमारे प्राणों के आधार हो। आपके बिना हमारे प्राण एक क्षण भी नहीं चल सकते, एक पल भी नहीं चल सकते। और इन प्राणों को चलाने के लिए आपने ही अनेक साधन दिए हैं। इन साधनों के बिना हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। ओ भुवः, हे ईश्वर, आप समस्त दुखों के विनाश करने वाले हो। हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानियां आए, उन सबको आप मिटाने वाले हो। स्वः, हे ईश्वर, आप स्वयं सुखदायक और अपने उपासकों को सुख देते हो, आनंद देते हो। तत्, आप सवितः, हे ईश्वर, आप समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले हो और सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हो। हे ईश्वर, वरेण्यम, हे ईश्वर, आप वर्ण करने के योग्य हो, ध्यान करने के योग्य हो, ग्रहण करने के योग्य हो। स्तुति, प्रार्थना, उपासना के माध्यम से आपका ही ध्यान करना चाहिए और किसी का नहीं। भर्गः, हे ईश्वर, आप भर्गः स्वरूप हो, समस्त दुखों का विनाश करने वाले हो। हमारे जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के दुखों को आप दूर करने वाले हो और शुद्ध स्वरूप हो। देवस्य, हे ईश्वर, आप देव हो, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। हमारी जो इस भौतिक जगत की कामनाएं हैं और जो संसारी मोक्ष की कामनाएं हैं, भौतिक सुख और मोक्ष सुख दोनों को आप देने वाले हो। धीमहि, हमारी जो बुद्धि है उसको आप हमें ऋतंभरा, प्रज्ञा इत्यादि शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले हो। प्रचोदयात्, हमें कुमार्ग से निकाल कर सुमार्ग की ओर चलाने वाले हो। तो हे प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि दो, हमारी जो बुद्धि है वो बुरे कामों से हटके सन्मार्ग की ओर चले। ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार अर्थ के साथ विचार करके मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर को याद करें। कुछ क्षण उसके साथ जुड़ें इस मंत्र के माध्यम से। सभी गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करते हुए एक एक शब्द को अपने समक्ष रखते हुए अर्थों का ध्यान और भावनाओं में ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे।
ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम ही हो करता विधाता और पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। इस प्रकार अपने मन को परमपिता परमेश्वर के साथ जोड़े रखिए और अपनी भावनाओं को उनके सामने रखिए कि हे प्रभु, आप ही मेरे प्राणों के आधार हो, आप ही मेरे जीवन देने वाले हो। इस प्रकार मन ही मन अपनी भावनाओं को बनाए रखिए और ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका एक नाम अग्नि है। आप ज्ञान स्वरूप हो। आप जिस प्रकार अग्नि ऊपर की ओर उठती है और
प्रकाशमान होकर हमारे को प्रकाश प्रदान करती है, उसी प्रकार हे परम पिता परमेश्वर, आप ज्ञान का प्रकाश करके हमारे जीवन में जो अंधकार है, अविद्या है, उसको आप नष्ट करते हो और हमें जीवन जीने की सही राह दिखलाते हो। इस प्रकार हे प्रभु, आप बहुत ही कल्याणकारी हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के द्वारा इस समस्त जगत का पालन, निर्माण, पालन और संहार कर रहे हो। हे ईश्वर, आप ही विराट हो, अग्नि हो और वायु हो, और आप ही हिरण्यगर्भ हो, और आप ही तेजस हो। आपके अनंत नाम हैं। आपके गुण के माध्यम से अनंत नाम हैं। इस प्रकार हे प्रभु, आप बहुत बलवान हो और हमको शक्ति प्रदान करने वाले हो। इस तरह परम पिता परमात्मा से जुड़े रहिए और उनके अलग अलग नामों के साथ अपने मन की भावनाओं को बनाए रखिए कि हे ईश्वर, आप बलशाली हो, वायु के समान बलवान हो, हमें भी बलशाली बनाइए। और आप प्रकाशमान हो, हमें भी प्रकाशवान बनाइए। आप आनंद प्रदाता हो, हमें भी आनंद प्रदान करिए। इस प्रकार परम पिता परमात्मा की स्तुति करते हुए उनके गुणों को धारण करने का प्रयत्न कीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़े रखिए, उनके अनंत नामों के साथ जुड़े रहिए
मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, शे पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, शे पथ पर चलूं कामना है। कृत को कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की और अनुताप की वेदना है, शे पथ पर चलूं कामना है। इस प्रकार उस परम पिता परमेश्वर ओम से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम शे मार्ग पर चलते रहें और हमें कभी भी कुमार्ग पर मत जाने दीजिए, और अपने मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए उसके अनंत नामों को याद करते रहिए और उनसे अपने मन के भावों को जोड़िए। ओम आनंद, ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद प्रदाता हैं, आनंदकारी हैं, हमें भी आनंद प्रदान करिए। ओम
आनंद ओम आनंद ओम आनंद ओम न्यायकारी ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हर एक के कर्मों का उसके कर्मों के अनुसार सही सही न्याय करते हो, तो हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी ओम न्यायकारी ओम आनंददाता। इस प्रकार अपने परम प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए उनके साथ जुड़े रहिए। वो कैसे आनंद प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऊने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी सा। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चला। दाता हमारे
बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को स्वर से पहले हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ रखना। हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होने से ही हमारे सब कार्य श्रेष्ठ होंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम आपसे श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हैं, याचना करते हैं। इस प्रकार परम पिता से अपनी श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हुए उनसे साथ गायत्री मंत्र के द्वारा जुड़े रहिए, उनसे अपने मन के भावों को कहते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः। नीलम जी सब अपने आप करेंगे, शांत हो ठीक जाए, सब शांति, मन ही मन ठीक सविता दे परमात्मा को अपने साथ अपने अंदर अनुभव करते हुए इस गायत्री मंत्र के माध्यम से, जैसे इन्होंने अर्थ बताया, जुड़ते हुए करते रहे शांत होके।
सब सावधान अपने मन का निरीक्षण करें। क्या हम उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़े हैं? गायत्री मंत्र के माध्यम के साथ ईश्वर की स्तुति उपासना कर रहे हैं। अपने दोषों को उस पवित्र परमात्मा के सामने उपस्थित करके सब बुद्धि की प्रार्थना करें जिससे दोषों को हम दूर कर सके। ये नीलम जी माइक बंद कर दीजिए, दिक्कत हो रही है। नीलम जी आप धीरे धीरे समापन की तरफ ले जाइए, अपने अनुसार, अपने विधि के अनुसार करवाइए समापन। इस प्रकार उस परम पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, आपके साथ हमें कुछ क्षण, कुछ पल जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को अनुभव करिए और अपने शरीर में धीरे धीरे गति अनुभव करिए। माता जी आप करवा दीजिए, मुझे नहीं आ रहा ये आगे थोड़ा। ठीक करवा रहे हैं। और अपने दोनों हाथों में थोड़ा हलचल अनुभव करते हुए और उनको जोड़कर हृदय पे रखें और उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें।
और दोनों हाथों को मलते हुए आँखों पर रखें। हाथों के भीतर ही 2-3 बार अपनी आँखों को खोलें और बंद करें। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। जी बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने अच्छा प्रयास किया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, धीरे धीरे और सुधरेगा। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सब अपने रीति से जो भी करना चाहते हैं ध्यान बैठ जाए अपने स्थान पर, और सभी को धन्यवाद। नीलम जी का विशेष धन्यवाद, उन्होंने इतना प्रयास किया। नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद।